जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और अब बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के लिए जा रहे हैं। आज से 21 नवंबर से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आज पंच पूजा का पहला दिन बद्रीनाथ धाम में था। 5 दिनों की ये विशेष पूजा अर्चना होती है, कपाट बंद होते हैं। और इन्हीं 5 दिनों में अंतिम के 5वें दिन बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते हैं। यही बद्री विशाल का गर्भगृह है। इसी के अंदर बद्री विशाल विराजमान रहते हैं। और आज इसी सभा मंडप में जहाँ पे लोग घूम रहे हैं, यहीं पर मुख्य सिंह द्वार के पीछे हनुमान जी का दक्षिण मुखी हनुमान जी यहाँ पे मौजूद हैं। और उसी के बगल में गणेश जी विराजमान रहते हैं। पंच पूजा के पहले दिन आज गणेश जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। सुबह गणेश जी अपने निज स्थान से उठकर बद्री विशाल के गर्भगृह में विराजमान हुए। और वहाँ पे उनकी भोग पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना आज की जाती है। और अब शाम के समय में जब भगवान बद्री विशाल का शयन आरती हुई, जब बद्री विशाल जी सोए, उससे पहले गणेश जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के लिए अब महज 4 दिन शेष रह गए हैं। पहले दिन की पूजा यहाँ पे सफल हो चुकी है, पूरी समापन हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम में 4 दिनों की अंतिम दौर की यात्रा चल रही है। भीड़ इस समय बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, लेकिन अब कपाट बंद हो रहे हैं। भगवान 6 महीने के लिए अपने भक्तों से दूर जा रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की एक एक प्रक्रिया हम आपको रोजाना बताते रहेंगे, रोजाना ब्लॉग के माध्यम से बताते रहेंगे। और अंत में कपाट बंद का भी हम आपको पूरा ब्लॉग जितना हो सकेगा वो बताएंगे, वो दिखाएंगे। बद्री विशाल के दर्शनों के लिए इस समय बड़ी भीड़ पहुंच रही है। और आज पंच पूजा का पहला दिन, क्योंकि 5 दिनों की 5 पूजाएं होती हैं। और आज जो गणेश जी हैं बद्री विशाल के अंदर मंदिर सभा मंडप के समीप, ये वो गणेश जी है। देखिए अभी सुबह का ये दृश्य है। और कुछ देर बाद यहाँ से गणेश जी की मूर्ति को हटाकर गर्भगृह में ले जाया गया। और अब वहाँ से रात्रि में जब शयन आरती बद्री विशाल की हुई, उसके बाद मंडपम में गणेश जी की मूर्ति को भेज दिया गया है। अब 4 दिनों की पूजा शेष रह गई है। बद्रीनाथ धाम में बहुत ज़बरदस्त ठंड इस समय हो रही है। -20 डिग्री तक तापमान रात को, सुबह और शाम को जब धूप ढल जाती है, उसके बाद देखने को मिल रहा है। देखिए हर तरफ लोग अलाव जलाकर बैठे हैं। गरम कपड़े, टोपी, दस्ताने, जैकेट पहनकर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पे अलाव की व्यवस्था हुई है। लोग अलाव सेक रहे हैं। जो साधु संत हैं यहाँ पे, वो भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। चाहे आप सुबह देखेंगे या धूप ढलने के बाद दोपहर बाद की तस्वीर देखेंगे, तो यहाँ पे हर तरफ लोग अलाव सेक रहे हैं। हाँ, जब धूप आती है तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती है। अन्यथा लोग तप्त कुंड, जो गर्म पानी का यहाँ पे कुंड है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं। वो भी बड़ी राहत यहाँ पे मिलती है बद्री विशाल के धाम में। और अब अंतिम दौर की महज 4 दिन की यात्रा शेष रह गई है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से लोगों में उत्साह तो नहीं, लेकिन अब मायूसी देखने को मिलती है, क्योंकि बद्री विशाल 6 महीने के लिए दूर हो रहे हैं। और रात का समय देखिए, रात को यहाँ और अत्यधिक ठंड देखने को मिल रही है। साधु संत, जो यात्री हैं, जो राहगीर हैं, वो आते हैं, जगह जगह अलाव सेकते हैं। एकदम हाथ ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं वो बहुत परेशान करती हैं। महज 4 दिनों की यात्रा है। भीड़ बढ़ रही है इस समय, क्योंकि अंतिम दौर है। ऐसे में भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुबह और शाम के समय पे जैसे ही यात्री हरिद्वार ऋषिकेश से पहुंचता है, और ख़ासकर जब कपाट बंद होते हैं, तो उस दौर में जो लोग खुलने में आते हैं, जब कपाट खुले थे तो वो बंद के समय भी यहाँ पे पहुँचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय जो भीड़ है वो इसलिए भी बढ़ जाती है। जो बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी हैं, उनके मुंह से सुनते हैं किस तरह से बद्रीनाथ धाम की जो पूजा परंपराएं हैं वो चलती हैं यहाँ पे। तो चलिए सुनते हैं बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल जी से क्या बताते हैं। बोले भगवान बद्रीशाल की, भगवान बद्रीश्वर के पावन
चरण सानिध्य में समस्त भारतीय प्रजा के अभ्युदय, कल्याण और योगक्षेम स्थैर्य की कामना के साथ वर्ष 2025 की जो यात्रा है वो समापन की ओर अग्रसर है। और सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का आह्वान करके और गणेश जी के कपाट मंगल के कर दिए जाएंगे। दिनांक 22 तारीख को भगवान आदि केदारेश्वर को अन्नकूट से संतोषित करके और भगवान आदि केदारेश्वर के पावन कपाट और जगत कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के और पुनः मंगल किए जाएंगे। और तृतीय दिवस 23 नवंबर को जो वेद ऋचाओं का पाठ किया जाता है, जिसको यहाँ स्थानीय भाषा में खड्ग पुस्तक के नाम से उच्चारित किया जाता है, और उनका पूजन करने के बाद और सायंकाल यथा समय लग्नानुसार विधिवत और खड्ग पुस्तक का निवेदन किया जाएगा। उसके बाद पुस्तकों के द्वारा और वेद ऋचाओं का वाचन और बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 24 तारीख को मध्याह्न में भगवती लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाएगा और भगवती लक्ष्मी से ये निवेदन किया जाएगा कि आपको भगवान बद्रीश्वर के अंकशाहिनी बनना है। अब आप सज्ज हो करके भगवान के पास जाने के लिए और उत्सुक हैं, और इसलिए आप सज्ज हो जाएं। कल आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। इसके लिए भगवती लक्ष्मी का आह्वान अभिजित मुहूर्त में किया जाता है और भगवती लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तदनंतर 25 नवंबर को प्रातः 4 बजे से भगवान का महाभिषेक पूजन संपन्न होगा। तदनंतर भगवान वनमाली वेश में विराजमान होकर के समस्त आभूषणों का परित्याग करके और पुष्प श्रृंगार से सुसज्जित होंगे। उस दिन केवल भगवान के समस्त आभूषण ही पुष्प होंगे और भगवान पुष्प श्रृंगार से सुसज्जित होकर के और सायंकालीन जितनी भी परंपराएं हैं वो परंपराएं यथावत संपन्न होंगी। और तदनंतर मुहूर्त के अनुसार 2:56 पर भगवान के श्री कपाट जगत कल्याण की भावना से और प्रार्थना करते हुए और भगवान से ये अभ्यर्थना करते हैं कि सब निरामय रहें, निरज्य रहें, सबका कल्याण हो, सबका अभ्युत्थान हो और सब संत वृंद और समस्त सनातनी अभ्युदय को प्राप्त हो। यही इस कामना के साथ भगवान के श्री कपाट और देव पूजा के लिए और विधिवत मंगल कर दिए जाएंगे। भगवान बद्रीश्वर भारतवर्ष के इष्ट देव है। भारतीय प्रजा के कल्याण की हम पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं। पूरे भगवान बद्रीशाल की